राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या रहेगा, और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इस दिन क्या गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं अक्षय तृतीया की। तो अब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जिसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। आपको हम बता दें कि अक्षय तृतीया का अर्थ है कि जिसका कभी भी क्षय ना हो, यानी कि जिसका कभी भी नुकसान ना हो। अक्षय तृतीया को शुभ फल देने वाली तिथि माना गया है। इस दिन लोग दीपावली और धनतेरस की तरह जम करके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है, बहुत शुभ होता है। तो आपको हम ये भी बता दें कि अक्षय तृतीया स्वयं में एक सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें आपको किसी भी कुछ भी जानने पूछने की जरूरत नहीं होती है। आप इस दिन कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शुभ होता है अक्षय तृतीया का दिन। तो आपको हम बता दें कि अक्षय तृतीया स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन अभूज मुहूर्त बनता है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी या शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने के लिए यह तिथि बहुत ही उत्तम मानी जाती है, उत्तम होती है। तो इस दिन आप बिना पंचांग देख कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है, जो कि अक्षय रहता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। इससे आपके अर्जित पुण्य आपके साथ हमेशा ही बने रहते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम में खूब बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। तो इसीलिए इस दिन लोग नया व्यापार शुरू करने से ले करके जमकर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शुभ फलों की प्राप्ति के साथ इस दिन अशुभ फल भी मिल सकते हैं। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी काम करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमेशा इस दिन शुभ और अच्छे कार्य ही करने चाहिए, बुरे कार्य से दूर रहना चाहिए, बुरा या गलत काम से दूर रहना चाहिए, ना करें, वरना इसका परिणाम भी आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं, परशुराम जी। तो अक्षय तृतीया पर अक्सर लोग सोना चांदी आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं। इस दिन की गई खरीदारी में कई गुना की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, किस दिन की जाएगी, और इस दिन पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो सारी जानकारी देंगे। तो आपको हम ये बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत जो है तो 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 पे हो रही है, और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल 2025 की दोपहर को 2:12 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के वजह से अक्षय तृतीया जो है तो वो 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, दिन बुधवार रहेगा, तो इस दिन मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से ले करके दोपहर 12:18 तक रहेगी। तो इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है 6 घंटे 37 मिनट की है।
तो और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 30 अप्रैल 2025 को सुबह 5:41 से ले करके दोपहर 2:12 तक रहेगा शुभ समय। तो इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 8 घंटा 30 मिनट की है, यानी 8.5 घंटे की है। आप शुभ मुहूर्त में सोना चांदी या किसी भी तरीके की खरीदारी कर सकते हैं। आपको ये भी हम बता दें कि भले ही अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगी, लेकिन उदया तिथि की वजह से पूरे दिन अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। तो इस कारण आप पूरे दिन खरीदारी या नया काम शुरू कर सकते हैं। बस आपको राहु काल का समय है, उससे बचना है, उसमें नहीं करना है। उसके बाद आप कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन दोपहर 2:12 पे उत्तम मुहूर्त है। ऐसे में दोपहर 2:12 से पहले 30 अप्रैल को धर्म जमकर खरीदारी कर सकते हैं, दान पुण्य और नया काम भी शुरू कर सकते हैं, सब सर्वोत्तम रहेगा। तो इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:18 से ले करके दोपहर 1:58 तक रहेगा। तो दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इससे बचना चाहिए। तो इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और धन की वर्षा करती हैं। तृतीया के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं तो वह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में जा करके स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने ही घर पे गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। जो नहाने वाला पानी होता है उसमें गंगा जल मिला करके स्नान अवश्य करें। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें या फोटो स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, पवित्र करें, फिर पंचामृत से पवित्र स्नान कराएं, फिर दोबारा गंगा जल से स्नान करा करके अच्छे से पोंछ करके उन्हें स्थान दें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके श्रृंगार करें उनका। इसके बाद में विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी के पत्ते और पीले रंग के फूल माला चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है और माँ लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल जी का फूल अर्पित करें। इसके बाद में अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, चने की दाल आदि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद में वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही अक्षय तृतीया की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा जरूर सुने। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करना चाहिए और विधिवत पूजा को संपन्न कर देना चाहिए। तो इसके बाद में आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा के और ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इस दिन फल, बर्तन, खड़ाऊ, चावल, वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश मतलब घड़ा, पंखा, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, चीनी आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है, तो इसका दान करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो साथ ही श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन कलश पूजन भी करा जाता है, तो इसका भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा अधूरी मानी जाती, तो इसलिए कलश अक्षय तृतीया पर
अच्छा प्रतीक माना जाता है इसका। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद में आप कलश में पानी भर लें, फिर उसमें 5 आम के पत्ते लगा करके उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डाल दें उसके अंदर। इसके बाद में आप कलश को किसी अनाज भरे पात्र से ढक दें। फिर कलश का विधिवत पूजा करें। विधि पूर्वक कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आएंगे आपके घर में और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो इस तरीके से कलश पूजन कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए, बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, तो इसलिए ऐसा ना करें। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आप शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है जहाँ पर स्वच्छता और शुद्धता होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप नया घर तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी नए घर के निर्माण की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, तो ऐसा ना करें। और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जो चोरी, लूट, झूठ जैसे गलत कार्य से दूर रहना चाहिए, इन सब कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन भूल से भी किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके पास से दौड़ी दूसरे के पास चली जाएंगी, तो इसलिए यह गलती आप ना करें अक्षय तृतीया के दिन, इससे दूर रहें, इससे बचें। तो यह थी हमारी अक्षय तृतीया की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री लक्ष्मी नारायण जी ज़रूर लिखें। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ अपने सुझाव भी कमेंट में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।